पंजाब में आज ना कानून दिखा ना कानून के राज का दावा करने वाली सरकार। अमृतसर में तलवारें लहराई जा रही थी, गोलियां चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन मान सरकार कहीं नहीं दिखी। दोपहर से पूरा अमृतसर अमृतपाल और उसके उपद्रवी समर्थकों का बंधक बना रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आया। सीएम मान देर शाम सामने आए, लेकिन अमृतसर में हिंसा पर अमृतपाल पर एक भी शब्द नहीं कहा। अमृतपाल के उग्र समर्थक हिंसा कर रहे थे, सरकार सियासी बातों में उलझी थी, पुलिस अपराधी को छोड़ने का ऐलान कर रही थी। The person who was arrested, they have given enough proofs that he is innocent. ये लोग अब पीसफुली डिस्पर्स हो जाएंगे। न केस चलेगा, न गवाही होगी, न जांच हुई। न पड़ताल करेंगे, न कोर्ट, न कचहरी। अपराधी को सीधे रिहा करने का फैसला कर लिया। ये अमृतसर पुलिस है, पंजाब की मान सरकार की पुलिस है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਟ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ कोई भी मतलब अनसुखावी चीज़ा ना हो, क्योंकि पब्लिक भी है और सारी है। इन्होंने भी विश्वास दिवाया। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर साहब ने शायद इन तस्वीरों को नहीं देखा। पुलिस पिट रही है, भाग रही है, जान बचा रही है, लेकिन कमिश्नर साहब कह रहे हैं आगे जो भी होगा बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा, न हंगामा होगा, न बवाल। अमृतसर में तूफान मचा हुआ है, पुलिस बेबस दिख रही है और मान सरकार लाचार। अमृतसर का अमृतपाल खुलेआम धमकी दे रहा है, साथी को रिहा न करने पर अंजाम भुगतने की बातें कर रहा है, पुलिस को चेतावनी दे रहा है। आए हैं तो थाने से साथी को साथ लेकर ही जाएंगे, रोक सको तो रोक लो। ये फेक है, ये एफआईआर जिसमें कोई हार्ड एविडेंस नहीं, सिर्फ एक मेंटली अपसेट बंदा, उसके बयानों के ऊपर 6 बंदों पे एफआईआर इंक्लूडिंग माय नेम और 20 अनआइडेंटिफाइड मैन के अगेंस्ट एफआईआर कर देना, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये जोक है। उसमें ये बातें बोलनी 2000 रुपया लूट लिया और 600 रुपया वापस कर दिया उसको, ये बातें एफआईआर में लिखी गई। इट्स अ जोक। सो जो कुछ हुआ है, मैं अभी पूरे हिंदुस्तान के लोग ये देख रहे होंगे, उन्हें मैं कहना चाहता हूं पंजाब में कोई शांति भंग नहीं हो रही। लेकिन सवाल यहां ये उठता है, ये कौन शख्स है जिसके आगे पंजाब पुलिस बेबस नजर आ रही है? ना कानून का भय, ना कानून के रखवालों का डर, जिसके एक आवाज पर हजारों लोगों की भीड़ पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर गई, पुलिस वालों से भर गई। पुलिस थाने पर हमला बोल दिया। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे का हेड है। वारिस पंजाब दे पंजाब का एक प्रेशर ग्रुप है। दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे बनाया था। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल हेड बना। अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा का रहने वाला है। सितंबर 2022 में दुबई से पंजाब लौटा। We never chose violence. Violence chose us because,
if you want to suppress, as like Home Minister said, he will suppress or he will crush the movement. It's not democratic way to say something. We are doing peaceful agitation for Khalistan or anything. अमृतपाल सिंह दुबई में करीब 6 साल रहा। कहा जाता है कि दुबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाता था, लेकिन अचानक ही सब कुछ समेट कर पंजाब आ गया। पिछले 1 साल से अमृतपाल सिंह पंजाब में है। भड़काऊ बयान देता है, धार्मिक नारेबाजी करता है, सिख के नाम पर लोगों को उकसाता है। Hindus are not in threat. I'm not anti-Hindu. I'm not anti anybody. I am anti who's anti-Punjab. I am standing for Punjab. I'm standing my ground, and I will oppose anybody, no matter if it's a Sikh. अमृतसर पुलिस ने अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत सिंह तूफानी को गिरफ्तार किया है। लवप्रीत सिंह तूफानी अपहरण का आरोपी है। 15 फरवरी को चकमौर साहिब से बरिंदर सिंह नाम के युवक का अपहरण किया गया था। आरोप है कि युवक ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से लवप्रीत सिंह और उसके साथियों ने उसे अगवा किया, बुरी तरह से मारा पीटा और एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। होश में आने के बाद पीड़ित युवक ने लवप्रीत सिंह समेत 30 लोगों पर अजनाला थाने में एफआईआर की। पुलिस ने इसी मामले में लवप्रीत को 18 फरवरी को गिरफ्तार किया। लवप्रीत सिंह इस समय अमृतसर जेल में है। अमृतसर में जो कुछ हुआ, थाने पर हमला, पुलिस वालों पर पथराव, बैरिकेडिंग तोड़ना, हिंसा के इस नंगे नाच की पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही लिख ली गई थी। पूरी रूपरेखा पहले से ही बना ली गई थी। इसका मुख्य मास्टरमाइंड था अमृतपाल सिंह। 22 फरवरी को अमृतपाल सिंह ने वीडियो जारी कर पुलिस को धमकी दी। लवप्रीत सिंह को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। समर्थकों से सुबह 11 बजे अजनाला थाने पहुंचने को कहा। अमृतपाल की धमकी के बाद पुलिस सुरक्षा बढ़ी। अजनाला थाने के बाहर 700-800 पुलिस जवान तैनात किए गए। लेकिन जब अमृतपाल सिंह के समर्थक बेकाबू हो गए, पुलिस के जवान खुद जान बचाते नजर आए। खुद पुलिस के अफसर एसएचओ के कमरे में जाकर बंद हो गए। अफसर अंदर कमरे में बंद थे, बाहर पुलिस के जवान हिंसक भीड़ का अकेले सामना कर रहे थे। अमृतपाल के समर्थक पालकी साहब गाड़ी लेकर पहुंचे थे। हजारों समर्थकों की भीड़ और कुछ 100 पुलिस वाले। समर्थक जबरन पालकी साहब गाड़ी को लेकर आगे बढ़ते गए। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुलिस वाले बेबस सब कुछ यूं ही देखते रहे, जान बचाकर इधर उधर भागते रहे। पालकी साहब को रोकते तो बवाल, नहीं रोकते तो बवाल। अमृतपाल सिंह अजनाला थाने के करीब 2 बजे पहुंचा था। पालकी साहब गाड़ी के पीछे दूसरी कार में था। उसके आगे हजारों लोगों की भीड़ थी। भीड़ के साथ अमृतपाल अजनाला थाने के अंदर पहुंच गया। अफसर डरे हुए थे, करें तो क्या करें। पूरे थाने पर अमृतपाल के समर्थकों ने कब्जा कर लिया था। अफसर एसएचओ के रूम में बंद थे। काफी देर तक अंदर से लेकर बाहर तक हंगामा चलता रहा। फिर शुरू हुआ अफसरों और अमृतपाल सिंह के बीच बातचीत का दौर, समझौते का दौर, बार्गेनिंग का दौर। पुलिस बाहर आती है और ऐलान करती है लवप्रीत को कल छोड़ दिया जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ नहीं पाया जा रहा है। पुलिस सीना तान कर कह रही है लवप्रीत को रिहा करेंगे, लेकिन फजीहत से बचने के लिए एसआईटी गठन करने, एसआईटी से जांच कराने का दावा भी करती है। सवाल है, जब रिहा ही कर दोगे तो फिर एसआईटी का गठन का दिखावा क्यों? एसआईटी करेगी क्या? एसआईटी नहीं, परचे कैंसलेशन की गल हुई है।
ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਤੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। अमृतसर में हंगामा हो रहा था, पुलिस में भगदड़ मची हुई थी, जान बचाने के लिए लाले पड़े थे, लेकिन पंजाब सरकार राज्यपाल के खिलाफ सियासत में बिजी थी। राज्यपाल पर सरकार को परेशान करने का आरोप लगा रही थी, लेकिन जब बात अमृतपाल पर कार्रवाई की हुई तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता 7 सेकंड का रटा रटाया जवाब देकर चलते बने। कानून अपना काम करेगा। कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। पंजाब की या भाईचारा अमन शांति बनाए रखना हमारी प्रायोरिटी है। कानून अपना काम करेगा अकॉर्डिंग टू रूल, जो लॉ के हिसाब से होगा, लेकिन ये कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं है। अमृतपाल सिंह का नाम पंजाब के शिवसेना नेता सुधीर सूरी हत्याकांड में भी सामने आया था। पुलिस ने अमृतपाल सिंह को मोगा के गांव सिंगवाला में नजरबंद किया था। अमृतपाल सिंह हथियारों के साए में खुलेआम घूम रहा था। पुलिस उस पर हाथ डालने से बच रही थी। सवाल है, फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की मौत होती है, सितंबर 2022 में अमृतपाल सिंह पंजाब लौटता है और खुद को वारिस पंजाब डे का प्रमुख होने का ऐलान कर देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।